आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी को सुप्रभात। सबसे पहले आज जिस विषय के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं वह है संख्यावाचक पदानाम प्रयोग। तो आपके जो संस्कृत का पेपर है उसमें एक प्रश्न जो है संख्यावाची विशेषण के ऊपर भी आएगा। तो संख्या के बारे में सबसे पहले तो विस्तार से पढ़ लेते हैं कि संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हमने किस प्रकार से करना है, क्योंकि एक प्रश्न आएगा और ये लगभग 2 नंबर का आता है। 4 प्रश्न आते हैं उसमें, आधे आधे नंबर के भाग, प्रश्न का भाग 4 भाग आएंगे। तो संख्यावाची शब्द जैसे आपको पता है, एक को हम बोलते हैं एकः, 2 को कहते हैं हम, और ये जो 1 2 3 मतलब संख्यावाची है, ये 1 से लेके 4 तक जो है वो क्या होता है, 1 से लेके 4 तक पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होता है, इसमें कुछ फर्क होता है। जैसे देख लीजिए, पुल्लिंग में क्या होगा, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। अब पुल्लिंग में एक का बनेगा एकः, एक का बनेगा एकः, स्त्रीलिंग में बनेगा एका और नपुंसक लिंग में बनेगा एकम। तो जो हमने याद करना है वो, पहले तो मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा कि हम याद करके मतलब हमारा कोई भी आंसर जो है गलत ना हो संख्या से संबंधित, और उसके बाद ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि ट्रिक के माध्यम से जो है हम कैसे कर सकते हैं। अगर किसी को याद ना हो ये चीजें तो पेपर तो उसने भी देना है, वो कैसे इस प्रश्न को जो है अटेम्प्ट कर सकता है। तो 2 को द्वौ पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में और द्वे ही नपुंसक लिंग में। उसके बाद 3 को त्रयः पुल्लिंग में, तिस्रः स्त्रीलिंग में और त्रीणि नपुंसक लिंग में। उसी प्रकार चत्वारः पुल्लिंग में, चतस्रः स्त्रीलिंग में और चत्वारि नपुंसक लिंग में। इसके आगे जो संख्या है जैसे 5 6 7 8 9 10 11, इसके आगे जो संख्या है वो पुल्लिंग में भी वैसी रहेगी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी एक जैसे चलेंगे। जैसे 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो है ऐसे ही चलेंगे, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में भी। और जो पूछने वाले हैं कई बार पूछ लेते हैं, जो आपको मतलब ऑप्शन दिए होते हैं उसमें हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक कर लेते हैं, बस ये याद करना है आपने, टेबल याद हो गया तो आपकी संख्या कवर कर लेंगे आप, संख्या गलत नहीं होगी। जैसे डैश पुस्तकानि, डैश पुस्तकानि सन्ति, मान लो ये आपका संख्या से संबंधित प्रश्न है। तो इसको हल करने के लिए आपके पास दे दिया है 5 पंचानि या 50, इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब आपने क्या लिखना, आपको बताया कि 4 के आगे एक जैसी चलती, चाहे पुल्लिंग हो, हमें पता लग गया नपुंसक लिंग का, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि नपुंसक लिंग का है, पर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पंचानी भी दिया होगा और अधिकतर बच्चे जो है पंचानी पुस्तकानि लिख के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि 4 के आगे चत्वारः, इसके आगे जो है 5 6, ये तीनों ही लिंगों में एक जैसा चलेगा, तो हमारा राइट हो जाएगा 5। अब हो सकता है वहां पे विसर्ग विधि हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 5 पुस्तकानि सन्ति, ये आ जाए। अब इसके बाद करते हैं बात ट्रिक की। ट्रिक के माध्यम से जो है हम कैसे जो है संख्याओं को कर सकते हैं। मान लो आप एग्जाम में गए और पेपर देने के लिए भूल गए सब कुछ जो ये आपने टेबल पढ़ा, तब कैसे करेंगे, अटेम्प्ट कैसे, या किसी को याद नहीं होता है वो कैसे करेंगे। तो एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे दशरथस्य पुत्रः आसन्, दशरथस्य पुत्रः आसन्, डैश पुत्र आसन्, डैश
पुत्राः आसन्। ये वाक्य दिया है आपके पास। ऑप्शन इसमें दे दिया है चत्वारः, चत्वारि या चतस्रः। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं आता, आपने ट्रिक लगाना है। ट्रिक लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद आपका शब्द है, जैसे पुत्रः, पुत्रा का विशेषण आएगा, कितने पुत्र हैं। ठीक है, तो पुत्रः हमने देखा यहाँ पे क्या लगी है, लास्ट में विसर्ग लगी है। तो हमारा जो ऑप्शन दिया है उसमें भी हमने विसर्ग देख लिया। सबसे पहला काम, यहाँ भी विसर्ग, यहाँ भी विसर्ग, चत्वारः में भी विसर्ग, चतस्रः में भी विसर्ग। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चतस्रः, तीसरा, चतस्रः ये स्त्रीलिंग में आते हैं, और दशरथ के पुत्र, पुत्र शब्द जो है पुल्लिंग का है। ठीक है, तो पहले लगा के देख लेना, चतस्रः पुत्रा हो सकता है नहीं, क्योंकि चतस्रः स्त्रीलिंग का है। तो हमने विसर्गों से पता लगा दिया कि चत्वारः आएगा। वैसे हम कंफ्यूज होंगे कि विसर्ग दोनों में लगी है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि विसर्ग से पहले वाला शब्द जो है पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का। तो चत्वारः पुत्राः आपका सही आ जाएगा। तो ये ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, विसर्ग देख के आप, मतलब लगभग 50% आपका सही होने का चांस बन जाएगा, वरना आप छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, तो एक और देखते हैं जो पहले एग्जाम में भी आया है। डैश बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति, डैश बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति, डैश बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति। तो ये आ गया। आपके पास ऑप्शन दिए हैं पंच, पंचाः और पंचानि। तो ये ऑप्शन आपके पास दिए हैं पंचानि। तो अब आपने क्या करना है, ट्रिक लगानी है। कि ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बता दिया है कि ट्रिक आपकी 4 तक की लगेगी। 4 से आगे आपको पता ही कि पंच, षट, सप्त, अष्ट ऐसे चलेगा, तो हमने पंच लगा दिया। आपका कभी गलत नहीं हो सकता। अब देखते हैं और उदाहरण के लिए, डैश बालिके, डैश बालिके पट, डैश बालिके पठतः। अब आपने डैश बालिके पठतः ऑप्शन दिया है आपके पास, द्वौ, द्वे, द्वौ, द्वे, दो ही ऑप्शन दिए मान लो। अब आपने क्या करना है, हमने देखना है एक ही मात्रा लगी, एक ही मात्रा कहाँ लगी, तो इसमें लगी, आंखें मूंद करके लिख दो। डैश बालकौ पठतः, मान लो इसी तरह का आ जाता है। ऑप्शन आपके पास ये दिए, दो और द्वे। तो अब आपने देखिए यहाँ पे 2 मात्राएं लगी है, इसमें भी 2 मात्राएं यहाँ है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो इस तरह से ये ट्रिक लगा के भी आप काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक कर लेते हैं, डैश फलानी, डैश फलानी संति, डैश फलानी संति। अब दिया है त्रयः, तिस्रः या त्रीणि। ये आपके पास ऑप्शन दिया है, इन 3 में से क्या आएगा। अब हमने देख लिया ई की मात्रा लगी पीछे, तो हमने भी ई की मात्रा देखी, तो त्रीणि में ई की मात्रा है, तो हमने इसका आंसर लिख दिया त्रीणि। गलत हो नहीं सकता। अब डैश वेदा, डैश वेदः, ये तो हमने ऐसा उदाहरण कर लिया, इसलिए दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, डैश बलिवर्दः अस्ति, डैश बलिवर्दः अस्ति। अब आपके पास ये दिया है, और आपके पास दिया है एकम, एका और एकः। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन दिए हैं।
अब आपने देखा बलिवर्धः विसर्ग लगी, हमने भी देखा यहाँ पे कहाँ विसर्ग लगी है और हमने ए लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पुस्तकम होता तो हम देखते महलंत, महलंत कहाँ है इसमें, तो एकम लिख के आते। उसी प्रकार यदि आ की मात्रा होती यहाँ बाला डैश बाला अस्ति तो हम लिखते एका, बाला में क्योंकि आ की मात्रा होती, यहाँ पे आ की मात्रा है। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।